हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक की हम लोग के फिजिक्स के जिस टॉपिक्स की बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आप लोग ने पहले से पढ़ रखा है, अपने क्लास जो पहले की क्लासेस हैं आपने उसमें पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे एकदम बेसिक से, और क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। दोस्तों, आप लोग ने अपने सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि टेबल है, ठीक है, चेयर है, ठीक है, और कोई अदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो प्लास्टिक का ले लीजिए, चाहे वुडन ले लिए, ठीक है, चाहे कोई मेटल का ले लीजिए, ठीक है, तो जितने भी आपको आसपास चीज़ें दिखती हैं वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक, तो क्या कभी आप लोग ने ये चीज़ सोची है कि वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, क्या है उसके अंदर ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोग ने पहले भी क्लासेस में पढ़ी है और हम यहाँ भी जानेंगे कि जो हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छे से जूम करके देखें तो उसके अंदर देखेंगे हम लोग कि कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसमें एटम्स होते हैं, और हमने पहले ये सोच रखा था कि पहले साइंटिस्ट को लगा कि जो एटम्स हैं उनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो पता लगा कि एटम्स के अंदर भी उससे भी छोटे एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमने बना लिया एक एटम। ठीक, अगर ये एटम है तो इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, जो कि होंगे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो अब बात आई कि ये है क्या। तो जब इस पे स्टडी स्टार्ट की गई तो देखा गया कि साइंटिस्ट ने कहा कि एटम के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अब उन्होंने क्या किया कि इस पे और स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन के करीब वो इलेक्ट्रॉन लाए, ठीक, तो जब वो इलेक्ट्रॉन के करीब इलेक्ट्रॉन लाए तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगा। यानी इसने इसको इधर रिपल्स किया और इसने इसको इधर किया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स पाया गया। ठीक है, अब बात आई कि चलो भाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने देख लिया तो इसके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगा। अब बात आई प्रोटॉन की। तो जब प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाया गया, ठीक है, तब भी साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान, कि ये भी क्या हुए, एक दूसरे को इन्होंने भी एक रिपल्सिव फोर्स से रिपल्स किया। ठीक, अब बात आई कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को भाई अब करीब ला के देखा जाए तो अब यहाँ पे रिजल्ट्स क्या होंगे, तो उन्होंने ये देखा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को उन्होंने पास पास लाए तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा। ठीक है, एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगा। ठीक, तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पे उन्होंने जब स्टडी की तो इस पे कुछ चार्ज पाया गया। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज पाया गया। ठीक, और इसको इन्होंने क्या बोल दिया कि निगेटिव चार्ज है। ठीक, और जब प्रोटॉन पे चार्ज जो था उसको उन्होंने क्या कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहां पर ये कंक्लूजन निकला कि जब हम माइनस के पास माइनस चार्ज लाएंगे तो ये क्या होते हैं कि रिपल्स करते हैं, और उसके बाद यही भाई प्रोटॉन को करीब लाए तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इसको और इसको प्रोटॉन को यानी पॉजिटिव चार्ज को दो करीब लाए तो हमने देखा उनके बीच में क्या लगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगा। ठीक, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है। जब हम निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं तो हमने क्या देखा कि इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी चार्ज की वैल्यू रही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज था। ठीक, और यहाँ पे भी हमने कहा कि एक तरह का और पार्टिकल प्रेजेंट था, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो दो चार्ज के बीच में, जैसे कि जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम चार्जेस, और दो अनलाइक चार्जेस को जब हम पास में लाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे अगर क्या है अनलाइक चार्ज है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन बोलेंगे अगर अनलाइक चार्जेस हैं। तो इन फोर्स को एक नाम दिया गया। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं इन्हें। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, और इन चार्जेस को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इन चार्ज को क्या बोला गया, इन सारे चार्जेस को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज
स्टडी किया गया और नतीजा निकाला गया कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। अब बात आई प्रोटॉन की। अब इस पे भी स्टडी करना था कि क्या इसके ऊपर कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो जब एक न्यूट्रॉन को हम एक प्रोटॉन के पास में लाए, ठीक है, जो कि प्रोटॉन पे चार्ज जो था उसको पॉजिटिव कहा गया और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था उसको नेगेटिव कहा गया, और जब हम न्यूट्रॉन को हमने स्टडी करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास लाए तो हमने देखा कि ये तो ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक, ना ही कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन के पास में न्यूट्रॉन को लाए तब भी हमने यही चीज़ ऑब्जर्व की कि न्यूट्रॉन के ऊपर ना ही इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन उसको रिपल्स कर पा रहे हैं, ठीक है, दूर भेज पा रहे हैं अपने से। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअल में न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, यानी चार्ज इस पर जीरो हम कह सकते हैं, और इसलिए ये इनके बीच में ना ही कोई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, ठीक, और ना ही इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे हम, ठीक है। ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने इसको न्यूट्रॉन पर क्या बोला है, इसको न्यूट्रॉन बोल दिया, यानी न्यूट्रल पार्टिकल है ये, ठीक, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है ये, इसको अगर हम पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक चार्ज के पास लाते हैं तब, ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज बताया गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे अब ये अराइज हुआ कि अगर एटम के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, ठीक, तो एटम से मिलकर तो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर टेबल रखी हुई है, तो मैंने कह दिया कि इस टेबल पर चार्ज मौजूद होना चाहिए था ना, तो इस पे चार्ज नहीं होता है, और जबकि हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि कोई आसपास की जो हमारे सराउंडिंग्स में चीजें हैं वो चार्ज क्यों नहीं होती हैं, ठीक है। तो चार्ज क्यों नहीं होती है, इस चीज को स्टडी करने के लिए क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब हम एटम, ये हमारा एटम है, ठीक, तो जब हम एटम के पास में, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एटम ले लें, हम यहाँ पे एक कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम एक, ठीक है, एक हम हाइड्रोजन एटम ले लिया हमने, तो जब हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करेंगे तो हम जानते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है प्रेजेंट, ठीक। तो हमने क्या, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इस एटम के पास में चेक करने के लिए कि इस एटम पर चार्ज क्यों नहीं मौजूद है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या किया कि इस पर हम इसके पास में क्या लाए, एक प्रोटॉन लेके आए। अब जब हम इसके पास में एक प्रोटॉन लेकर आए तो क्या हुआ कि हम जानते हैं, हम ये पहली बात पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स से, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ प्रोटॉन को, ठीक। और ये प्रोटॉन क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद हैं, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, ठीक है, अपने से दूर फेंकेगा। तो हमने क्या देखा कि इस एटम की वजह से ये प्रोटॉन ना ही इस एटम की तरफ खींच पा रहा है और ना ही इस एटम से दूर जा पा रहा है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ना ये इधर बढ़ पा रहे और ना ये दूर जा पा रहे। तो ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों फोर्स लग रहा है, ठीक। और अगर हम इस एटम को देखें, हाइड्रोजन एटम को, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो एटम के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो क्या पाया जाएगा, जीरो, क्योंकि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ही प्रोटॉन यानी उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इस जो भी पास लाने वाले पार्टिकल पर इक्वली इफेक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएंगे उतना ही प्रोटॉन उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो नेट फोर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसलिए हम इसको एटम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि इस पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं वो लोग, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अगर हम एक टेबल के पास में एक चेयर लाएंगे तो क्यों टेबल और चेयर अट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे और टेबल और चेयर एक दूसरे को दूर क्यों नहीं फेंकेंगे। ठीक है, तो अब हमने जान लिया उसका रीजन, उसके बिहाइंड में क्या है। ठीक है, तो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, इसलिए दो पास रखे ऑब्जेक्ट पे ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है और जब एक्ट नहीं करेगा तो ना ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ना ही एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो दोस्तों ये थी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टडी किया गया और कैसे डेफिनेशन दी गई। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो दो तरह के चार्ज हो गए। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा और समराइज करेंगे इसको कि हमने बताया कि अगर दो लाइक चार्जेस होते हैं तो वो क्या होंगे, आपस में रिपल्सिव फोर्स उनके बीच में लगेगा, और अगर दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में क्या होगा, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमने जान लिया चार्ज दो तरीके के होते हैं और फोर्स भी जो लगने वाला होता है वो दो तरीके का होता है, एक अट्रैक्टिव होता है और एक रिपल्सिव होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज हमने बता दिया कि क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज कहा, इस पे चार्जेस मौजूद थे, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिया। ठीक, और हमने बता दिया कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि हम जब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास लाए तो वो न्यूट्रल रहा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये भी मैंने आपको बता दिया है, वो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हो गया था। ठीक है, कंक्लूजन ये निकल आया था कि इस पे जो नेट चार्ज होता है एटम पे 0 होता है, इसलिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट जो आपस में पास में रखे हुए हैं वो एक दूसरे को ना ही रिपल्स करते हैं और ना ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस सेशन में, हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर फिजिक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय।